गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखे हुए होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं आपका मैथ्स गुरु AN चौबे आपको आज UPSSC पेट जो आगामी 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उसमें जो गणित का अहम रोल है, टोटल 25 नंबर की मैथमेटिक्स आपसे पूछी जानी है, उसके विषय में कुछ बातें करूंगा और हम लोग कुछ विशेष ज्ञान लेंगे जिसके आधार पर आप 20 में से जो DI पूछा जाएगा, डाटा संप्रेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें कम से कम 18 नंबर तो सुनिश्चित कर ले जाएंगे। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और फिर देखिएगा कि कैसे हम 20 में से 18 अंक अर्जित कर सकने में सक्षम होंगे, कामयाब होंगे। तो अगर मैं बात करूं पूरे मैथ्स के सिलेबस की, तो टोटल 25 नंबर का कार्यक्रम आना है, जिसमें 5 नंबर की प्रारंभिक अंकगणित, उसमें अगर मैं अभी उसको साइड करके बात करूं, प्रतिशतता, आपका पूर्ण संख्याओं के बारे में, दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ना है, आपको औसत के बारे में पढ़ना है, आपको साधारण अंकगणित समीकरण के बारे में पढ़ना है। अगर मैं उनकी बात छोड़ दूं तो 20 नंबर का आपका डाटा संप्रेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा आपसे, जो कि एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है। तो इस 20 नंबर में से कैसे 18 नंबर, 19 नंबर, हम इवन 20 में 20 भी हम ला सकते हैं, मात्र 5 से 7 दिनों की तैयारी के लिए। तो अंतिम दिन तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे आपको बेनिफिशियल होने जा रहा है आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा संप्रेषण को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ लेना होगा, अपने पास उनकी जानकारी रख लेनी होगी, ताकि डाटा संप्रेषण क्वेश्चन करते समय हम कहीं भी रुके नहीं। जैसे आप पनीर खाते हो तो पनीर बनाने के लिए से पहले उनके सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अपने पास रखते हो, सारी सामग्री आप अपने पास रखते हो, तब जाकर पनीर बनाते हो। तो सेम वे हम लोग डाटा संप्रेषण को पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, उसमें एक अहम रोल है प्रतिशतता का, अनुपात का, औसत का। इन सब के बारे में हम लोग छोटी सी जानकारी लेना शुरू करेंगे। आइए बात करते हैं। डाटा संप्रेषण को पढ़ने से पहले आपको हल्की फुल्की प्रतिशतता के बारे में, प्रतिशतता, दूसरा आपका अनुपात, समानुपात भी आप कह सकते हैं, सवाल पूछा जाता है, और तीसरा आपका एवरेज, औसत। अगर मैं बात करूं परसेंटेज इंग्लिश की, तो ये परसेंटेज, अनुपात समानुपात की मैं बात करूं तो रेशियो प्रपोर्शन। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी होगी। और थर्ड, ये तो आपके चैप्टर में दोनों हैं, एवरेज, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। आज हम लोग प्रतिशतता के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज कैसे आपका अहम रोल प्ले करेगा डाटा संप्रेषण में। उम्मीद करते हैं ये आपने टॉपिक अब तक लिख लिया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज में आप देखेंगे, जब डाटा संप्रेषण के सवाल करेंगे, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे आप आयतचित्र पढ़ें, चाहे आप रेखाचित्र पढ़ें, उन तमाम जगहों पर इसका यूज होगा। हेडिंग हमारा है दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच प्रतिशत के आधार पर तुलना, प्रतिशत के आधार पर तुलना, कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। उसके अहम पार्ट हैं। पहला पार्ट है, सवाल पूछा जाता है, कोई राशि फर्स्ट, कोई राशि फर्स्ट किसी दूसरी राशि का कितना प्रतिशत है। कई बार सवाल पूछा जाएगा, सीधे सीधे भी, और डाटा संप्रेषण में तो इसका एक बृहद यूज है। आप देखेंगे कोई राशि फर्स्ट, सेकंड राशि का कितना प्रतिशत है। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि का से जुड़ा हुआ कौन है। जो का से जुड़ा होगा वह नीचे रहेगा, जो का से अटैच्ड होगा, ऑफ से जो अटैच्ड होगा वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, हर में जाएगा, वो नीचे रहेगा।
का से जुड़ा हुआ नीचे। वीडियो देखते समय 3 बार आप बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। का से जुड़ा हुआ नीचे, का से जुड़ा हुआ नीचे। तो भैया का से कौन जुड़ा है? सेकंड, वो नीचे चला गया अर्थात डिनोमिनेटर में चला गया, हर में चला गया। बचा कौन सा? 2 लोगों के बीच तुलना थी, बचा ये फर्स्ट। तो जो बच गया वो ऊपर गुणे 100, जो बच गया वो ऊपर गुणे 100%। इसके आधार पर आप आसानी से प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक सवाल कराते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, दे दिया 1990 में किसी बीमारी से, मान लीजिए दे दिया 1990 में किसी बीमारी से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 2400 थी, जबकि 2002 में 1600 थी। बताइए, अब ये डाटा सेपरेशन का सवाल है, वहीं से लिए हैं। बताइए 2002 में मरने वालों की संख्या 1990 में मरने वाले या मरने वालों की संख्या का कितना प्रतिशत है? दे दिया। तो कुछ नहीं करना है, का से जुड़ा हुआ कौन है? 1990 में कितने लोग मरे थे? 2400। तो का से जुड़ा हुआ नीचे 2400 हो गया। अब 2002 में 1600 मरे हैं, तो 2002 वाला पहले, क्योंकि 2002 में मरने वालों की संख्या पूछा है, तो ये हो गया 1600 ऊपर गुणे 100। मैंने क्या बताया? का से जुड़ा हुआ नीचे, तो का से जुड़ा है 1990 में मरने वालों की संख्या कितने थी? तो 2400, तो नीचे 2400 हो गया। कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल, 8 गुने 3 24, 8 गुना 16, 200/3 अर्थात 66 सही 2/3%, 66 होल 2/3%। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप इस प्रश्न को आसानी से उतार लीजिएगा और अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अब तक नोट भी कर लिए होंगे। आइए अगले सवाल के बढ़ते हैं। तो का से जुड़ा हुआ नीचे, का से जुड़ा हुआ नीचे। आइए देखते हैं अगला सवाल, दे दिया। दूसरा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आयत की लंबाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 70 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 42 सेंटीमीटर है, while its breadth is 42 सेंटीमीटर। तो बताइए आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? सवाल दे दिया। तो कुछ नहीं करना, का से जुड़ा हुआ नीचे, तो का से जुड़ा कौन है? लंबाई। तो लंबाई नीचे, लेंथ नीचे, और लेंथ कितना है रेक्टेंगल का? 70 सेंटीमीटर, ये नीचे चला गया। बचा कौन? आयत की चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? 42 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 42। जो बचा वो ऊपर गुणे 100। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कैंसिलेशन होगा, 7 6 या 42, विच मीन्स 60% इज योर फाइनल आंसर। तो क्या आपने सीखा? का से जुड़ा हुआ नीचे, फर्स्ट राशि सेकंड राशि का कितना प्रतिशत है, ऐसे सवाल आएंगे। तो का से जुड़ा हुआ नीचे, जो बचा वो ऊपर गुणे 100, और सॉल्यूशन आपका तैयार होगा। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा महत्वपूर्ण सेशन आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही चीज़ों को और अच्छे बेहतर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि आपको भी फायदा हो और अधिक बच्चों को भी फायदा हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए।